शाहमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं उनका मुकाबला था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे के साथ, जो कि वो जीत गए, और उन्होंने भी मीडिया पे आके काफ़ी गुफ्तगू की। क्या उनके भी केस जो है वो इसी तरह से है या उनका ज़रा डिफरेंट एंगल पे है? मैं इसलिए सवाल पूछा कि जैसे आपके अंदर तो बहुत ही थिन मार्जिन हमें नज़र आए, कुछ हैं जिनके अंदर मार्जिन ही बहुत ज़्यादा हैं। अगेन मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊँगा जिसमें वो 70 हज़ार का फिगर कोट करे। 70,000 तो बहुत ज़्यादा फिगर होता है। तो क्या आपके जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी आपकी तरह के मसाइल हैं या मुल्तान के मुख्तलिफ हम हैं? दो और हलकों की बात कर रहे हैं। एक NA 151 जहाँ से मेहरबानो कुरैशी फॉर्म 45 के मुताबिक जीती हैं, और फॉर्म 47 के मुताबिक अली मूसा गिलानी को जिताया गया है। वहाँ पे 16,000 वोट रिजेक्ट हुए। मेरे हल्के में 13,000 रिजेक्ट हुए, उनके हल्के में 16,000 वोट रिजेक्ट हुए। और उनका मार्जिन कितना? उनका मार्जिन अब कुछ 7,000 के करीब है। अच्छा, यानी कि आपसे ज़्यादा? मेरे से तो ज़्यादा। मेरा तो पाकिस्तान में ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना, धांधली भी सही नहीं हुई मेरे हल्के में। ठीक है। सो दूसरा है ज़हूर भुट्टा साहब, वो PP 218 से फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब हुए हैं, लेकिन उनको भी हराया गया, उनका भी मार्जिन हज़ारों में। सो मैं इसकी जस्टिफिकेशन यही दे सकता हूँ कि शायद मैं वकीलों के साथ बाहर इंतज़ार कर रहा था, तो उन्होंने जल्दी में जितने टप्पे गलत लगा सकें उतने करके उन्होंने कहा कि चलें काम चलाएं। तो ये सिचुएशन है, बट ये ट्रेंड अक्रॉस पाकिस्तान है, अक्रॉस पंजाब इन पर्टिकुलर है, और इन मामलात को देखना होगा। उन्होंने भी अपनी पिटिशंस फाइल कर दी हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। आई होप कि अगले हफ्ते में वो भी लगेंगी। और ये बताइएगा, अब चलें, ये तो नेशनल लेवल की बात होगी। अब पंजाब की हद तक बात कर लें तो नून लीग जो है उन्होंने वाज़े तौर पे हमें नज़र आया, उन्होंने अक्सरियत है उनकी, अब वो गवर्नमेंट वहाँ पे पंजाब के अंदर बनाएंगे। एंड मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगी पंजाब की अब आने वाले दिनों के अंदर। तो PTI की भी इंडिपेंडेंट्स की भी बहुत सीटें हैं वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी की भी हैं। अब ये बहस बहुत छिड़ी हुई है कि तरीके इंसाफ अगर पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में भी और फेडरल में भी अगर तो मिल जाए तो मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सारे जो कानून साजी जो होने लगी आने वाले महीनों के अंदर, जैसे आपने कहा, उसके तहत हम गवर्नमेंट बनाए मेजॉरिटी के साथ। आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ी सी बात कर लें तो खान साहब की हद तक और बाकी पार्टी की हद तक इसमें कोई लचक है, या पीपल्स पार्टी इज़ अ नो गो एरिया? देखिए, जो मुझे अभी तक पता है उसमें तो ये जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं इनके साथ डिस्कशंस की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन बानी चेयरमैन पार्टी के जो हैं, जो वो फैसला करेंगे बाकी उसको फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि आप मौलाना फजलुर रहमान से जाके बात करें जिस भी मसलत के तहत, और बात की गई है, तो हम उसको कबूल करते हैं। अगर वो कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाके इन ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद के अंदर आप हुकूमत साजी के लिए बात करें, तो बिल्कुल बैरिस्टर गौहर और हमारी जो बाकी क़यादत है वो बात करेगी। लेकिन इस वक्त मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके मुताबिक कोई बात की। अच्छा, इस वक्त जो है PMLN पंजाब की हद तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आज़ाद भी बहुत ज़्यादा तोड़ ली हैं। जो आज़ाद थे वो तो उनके साथ वैसे ही चले गए। कई PTI आज़ाद भी थे जो उनके साथ चले गए हैं, वो तो तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी में पहुँच गए हैं। और वो कॉन्फिडेंट ये है कि जी बंदियाल जजमेंट के बाद अब जिसने हमें ज्वाइन कर लिया है वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता 5 सालों में। लेकिन पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट नाम की कानून में कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत के तहत एक केस के 25 मुख्तलिफ फ़ैसले आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे कल को जो भी एक नया बंदा आएगा और वो आके कहेगा कि जी नहीं वो तो ख़त्म था, अब मैं आपको एक नई चीज़ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, वैसे मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है। जो हाई कोर्ट की अगर जजमेंट होती है तो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच उसको ओवररूल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की कोई जजमेंट है उसको 5 का बेंच या 7 का बेंच ओवररूल कर सकता है। अब जो एक लार्जर बेंच की जजमेंट्स आ गई हैं उनको इतना आसान नहीं होगा चेंज करना या उनको डिफ्रेंशिएट करना कि जी फैक्ट्स डिफरेंट हैं। सो जो फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामलात हैं मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म है। सो और ये खुश आइन बात है। सो जिन्होंने अगर इमरान खान के नाम पे PTI के नाम पे वोट लिया है और अब जाके अपनी वफादारियाँ बदल दी हैं, तो उनका मुहासबा तो अवाम इलेक्शन में अपने वोट से करेगी अगली दफ़ा। ठीक। सो ये उनके ज़मीर की आवाज़ है जो भी उन्होंने किया। लेकिन अगर नून लीग की इस मेजॉरिटी पंजाब में वो क्लियरली शो कर सकते हैं तो 100 दफ़ा हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, एक मुस्बत कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। नेशनल असेंबली में भी
अगर ये पार्टियां हुकूमत बनाने के काबिल हैं हमें अपनी जायज़ सीटें देने के बाद, तो बनाएं हुकूमत। हम एक मुस्बत अपोजिशन का रोल प्ले करना वो कौमी मफाद में उतना ही अहम है जितना हुकूमत बनाना है। सर टाइम खत्म है, आखिरी एक सवाल, और ये ज़रा सोशल मीडिया ओरिएंटेड सवाल है कि आपकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी हमने देखी इन इलेक्शंस के बाद और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी हमने देखी सोशल मीडिया पे, इसका कोई राज कोई अंदरूनी पार्टी के अंदर हुई है या उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उनका तौर तरीका इसी की वजह से वो ज़रा और इसका कोई वजीफ़ा है तो हमें बताते जाएं। इसका वजीफ़ा खान साहब के आगे एक दिन कोई बात की थी अडियाला जेल में, ज़ाहिर मैं वकील भी हूँ केसेस में, तो मेरी रेगुलर मुलाकात रहती, तो उन्होंने कहा था कि यार इन हालात में एक खुद ही हीरोज़ क्रिएट हो जाते हैं और आवाम बना लेती है। हमारी कौम तो देखें वो है ना कि यहाँ पार्टी हो रही है, वो अगर मीम आ जाए या कुछ आ जाए तो आप एक स्टार बन जाते हैं। तो इनका भी आई थिंक वो प्रोग्राम बढ़ गया वाला जो रिमार्क है तो उसके बाद से वो एक फिनोमेना बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।